नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युति पर। जैसे दो ग्रहों की आपस में युति बनती हो तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही युतियां लेकर आए हैं जो कि कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है आपको ये देखने को मिले। अगर आपकी कुंडली में ये युतियां हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए वो हमने इस वीडियो में बता रखा है। आने वाले समय में हम और ऐसी कुछ युतियां लेकर आएंगे जो आपकी कुंडली में पाई जाती हैं, तो उसमें आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपको कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट इनके ना देखने को मिले। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप इन युतियों से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति की युति है तो उस समय आपको ऐसे कौन से कार्य या उपाय करने चाहिए ताकि आप इस युति से लाभ ले सकें। सबसे पहले कि अगर ऐसी युति हो तो पुत्र के उत्पन्न होने के बाद या फिर पिता पुत्र अगर इकट्ठे हो तो घर की मंदी हालत ठीक हो जाती है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपके घर में पुत्र पैदा हो जाता है तो ये युति अपने अच्छे रिजल्ट देनी शुरू कर देती है। या फिर अगर पिता और पुत्र अलग अलग कार्य करते हो, अलग अलग बिजनेस करते हो, अगर एक साथ एक ही बिजनेस करना शुरू कर दे तो इस युति के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी युति है तो आपने कभी भी मुफ्त का माल किसी से नहीं लेना है, नहीं तो आपको इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाप बेटे के अलग हो जाने पर, मतलब कि पिता और पुत्र अगर अलग अलग रहना शुरू कर दे या किसी कारणवश पिता की डेथ हो जाए तो बेटे को चाहिए कि जो बाप ने इस्तेमाल की होगी पुरानी चारपाई उसका प्रयोग करेंगे तो इस युति के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खासकर तब जब पुत्र की कुंडली में ये युति होगी। शुद्ध सोना या केसर घर में स्थापित करेंगे तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र एक साथ है, मतलब कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो इसका लाभ लेने के लिए आपने उपाय क्या करना है। शुद्ध चांदी का बर्तन अपने घर के किसी भी कोने में दबाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बड़ का वृक्ष अगर आप धर्म स्थान पर लगाएंगे तो आपको इसके हमेशा ही अच्छे फल मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी कार्य की सफलता के लिए तांबे की गागर में 4 किलो दाल चना, 4 किलो चावल डालकर तांबे के ढक्कन को टांके से बंद करके जल प्रवाह करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके अच्छे फल लेने के लिए अगर आप अस्पताल, शमशान या कब्रिस्तान में पीने के पानी का प्रबंध करते हैं तो भी इसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं। खासकर जब ये योग जो है या युति है 8वें घर में बनती हो। नदी या दरिया में तांबे का पैसा डालने से भी आप इस युति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति और मंगल की युति हो तो इसके लिए आसान से उपाय है कि मृगशाला का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होते रहेंगे। 3 धातु की अंगूठी पहन लें, फिर भी ये युति अच्छे फल देना शुरू कर देगी। रेवड़ियाँ पानी में बहाते रहें, खासकर तब जब मंगल बद हो, मतलब कि मंगल को सूर्य या चंद्र का साथ ना मिल रहा हो, तो ये उपाय कर सकते हैं। मिठाई बांटने से भी ये जो युति है आपको अच्छा फल देती रहेगी। तो दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति और बुध की युति हो तो ऐसे समय में आप खांड भरा बर्तन मिट्टी में दबा देते हैं तो आपको ये युति अच्छे फल देना शुरू कर देगी। अगर आप दूसरा उपाय करेंगे तो ये और भी अच्छे फल देगी, जैसे कि नाक को छिदवा लें, उसमें चांदी की तार या तो आप 96 आवर्स के लिए, मतलब 96 घंटे के लिए या कम से कम 96 दिन के लिए डाल देते हैं तो आपको इसके अच्छे फल मिलते रहते हैं।
ये जो युति है इसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। मतलब कि बृहस्पति और राहु अगर इकट्ठे हो तो आदमी को हमेशा ही पैसे की कमी रहती है या फिर उसको सोना सूट नहीं करता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी युति है तो आपने करना क्या है, सोना पहनना शुभ फल देता है। मतलब कि राहु को कमजोर करने के लिए अगर आप सोने का प्रयोग करते हैं तो ये युति अच्छे फल देती है, खासकर तब जब बृहस्पति और राहु दूसरे घर में हो। जो दूध में धोकर 43 दिन लगातार पानी में बहाए गए तो ऐसे में राहु जो है शांत रहेगा और बृहस्पति अपने अच्छे फल देता रहेगा। माता से आशीर्वाद के साथ चांदी लेकर अपने पास रखें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ये युति आपको अच्छे फल देती रहेगी। तो दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति और केतु एक साथ हो तो आपके लिए ये आसान से उपाय है कि 400 ग्राम पीले नींबू जल प्रवाह करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलता रहेगा। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो पीले नींबू धर्म स्थान पर देना और भी अच्छे फल देगा। इन दोनों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं तो आपको इस युति के अच्छे फल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर सूर्य और चंद्र एक साथ हो, मतलब कि आपका जन्म मत्स्य के दिन हो या मत्स्य के एक दिन पहले या बाद में हो, तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र एक साथ होंगे। अगर आप इस युति से अच्छे फल लेना चाहते हैं तो आपको 400 ग्राम अलीची जल प्रवाह करनी होगी। लेकिन अगर 10वां घर खाली हो तो ये लीची आपने धार्मिक स्थान पर देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस युति के अच्छे फल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की ये युति हो, मतलब कि सूर्य और शुक्र एक साथ हो, ऐसे में कहा जाता है कि आदमी की शादी में प्रॉब्लम आती है या शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं होती क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आपने कांसे के कटोरे में लाल गाजनी जो होती है उसको डालकर जल प्रवाह करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस युति के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, बछड़े वाली दूध देती गाय का दान देना अति शुभ होता है। ये आप दान किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसा करने से ये युति आपको अच्छे फल देती रहेगी। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो, सूर्य केतु एक साथ हो, इन दोनों में से कोई भी युति हो तो आपने सूर्य ग्रह के समय शनि की चीजें बादाम नारियल बहते पानी में बहाने हैं। ऐसा करने से आपको अच्छे फल मिलते रहेंगे। नहीं तो आपको शनि के अलग उपाय करने पड़ेंगे और केतु के अलग उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको इस युति के अच्छे फल मिल सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ हो, कहते हैं कि सूर्य और राहु एक साथ हो तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अगर ऐसा है तो जो एक कपड़े में बांधकर कोठरी में बाहर के नीचे दबाकर रख दे, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि राहु कैसे दबाया जाता है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको इस युति के अच्छे फल मिल सकते हैं। नंबर 2, जौ का दान या फिर जौ को गौमूत्र से धोकर नदी में बहाएं। सूर्य ग्रह को राहु की चीजें बादाम नारियल बहते पानी में डालने से भी अच्छे फल मिलते हैं। तांबे का पैसा रात को आग में डाल दें और सुबह उसे पानी में बहा दें या जंगल में फेंक दें। ऐसा करने से भी इस युति के अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर हो गए नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।